खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तिलावतों से करते हैं। जब बनी इसराइल ने मूसा को देखा तो उसके नज़दीक आने से डरे। हमारे लिए आज की पहली तिलावत खरूज की किताब उसका 34वां बाब 29वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक। और ऐसा हुआ कि जब मूसा कोहे सीना से नीचे उतरा और शहादत की लौहें पहाड़ से उतरते वक्त मूसा के हाथ में थीं, तो मूसा नहीं जानता था कि खुदावंद के साथ बातें करते हुए उसका चेहरा चमकदार हो गया है। और हारून और सब बनी इसराइल ने मूसा की तरफ निगाह की और देखो, उसके चेहरा की जिल्द चमकती थी। तब वो उसके नज़दीक आने से डरे। तब मूसा ने उन्हें बुलाया तो हारून और जमात के सब सरदार उसके पास वापस आए। तब मूसा उनसे बातें करने लगा। बाद उसके तमाम बनी इसराइल उसके नज़दीक आए तो उसने उन्हें उन सब बातों का हुक्म दिया जो खुदावंद ने कोहे सीना पर उसे फरमाई थीं। और जब मूसा उनके साथ बातें करने से फारिग हुआ तो उसने अपने मुंह पर निकाब डाला। और जब मूसा खुदावंद के सामने बातें करने के लिए अंदर जाता तो निकाब उठाता था जब तक कि बाहर ना आता, और जो कुछ हुक्म होता बनी इसराइल से कहता था। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावंद हमारे खुदा, तू कुद्दूस है। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमद व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूँगा ज़बूर नंबर 99, उसकी 5वीं से 7वीं और फिर 9वीं आयत। खुदावंद हमारे खुदा की तमजीद करो और उसके पाँव की चौकी पर सजदा करो। वो कुद्दूस है। मूसा और हारून उसके काहिनों में से हैं और सैमुएल उनमें से है जो उसके नाम को पुकारते थे। वो खुदावंद को पुकारते थे और ये उनकी सुन लेता था। वो बादल के सतून में से उनसे कलाम करता था। वो उसकी शहादतें सुनते थे और वो कानून भी जो उसने उन्हें दिया था। खुदावंद हमारे खुदा की तमजीद करो और उसके कोहे मुक़द्दस पर सजदा करो, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा कुद्दूस है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। खुदावंद फरमाता है, दुनिया का नूर मैं हूँ। जो मेरी पैरवी करेगा वो ज़िंदगी का नूर पाएगा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 13वां बाब 44वीं आयत से लेकर 46वीं आयत तक। आसमान की बादशाही उस ख़जाने की मानिद है जो खेत में छुपा हुआ है, जिसे कोई आदमी पाकर छुपा देता है और खुशी के मारे जाकर अपना सब कुछ बेचता और उस खेत को मोल ले लेता है। फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानिद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में है। जब वो एक बेशकीमत मोती पाता है तो जाकर अपना सब कुछ बेचता और उसे मोल ले लेता है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।